श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको एक बेलपत्र और 3 समी पत्र का ऐसा उपाय बताएंगे जो केवल अष्टमी को करना है। अष्टमी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। उपाय गुरुजी के मुख से सुनिए। बिहारी जी ने कभी नहीं कहा, बांके बिहारी ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम बहुत सुंदर वस्तु ला कर देते। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मेरे ठाकुर जी वर्णन करते हैं, मेरे लाडले वर्णन करते हैं कि मुझे तुमसे कोई कीमती वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धरोहर नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धन या वैभव या तुम्हारा बहुत सारा राजसी ठाट नहीं चाहिए। मुझे तुमसे बहुत सारी कीमती वस्तुओं की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारे धन और वैभव की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता वैभव की चाह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल आप दिल से जब मेरे मंदिर में प्रवेश करो, आप हृदय से जब मेरे मंदिर में आओ, आप जब दिल से हृदय से मेरे मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब पहुंचो, उस समय पर बस इतना याद रखना कि माला सुंदर लाए कि ना लाए, तुम प्रसाद का डब्बा लाए कि ना लाए, तुम कोई वस्तु लाए कि ना लाए, पर इतना याद रखना कि तुम अपना दिल पवित्र भावों से लेकर मंदिर के अंदर आए कि ना आए, ये बात का स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। वो एक लाइन बड़ी सुंदर आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो कि मैंने आंगन नहीं बुहारा कैसे आए, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे। हम कैसे उसको देखें? बजरनाभ जी ने विचार कर लिया, मैं भगवान को मना कर रहूंगा, क्या दूं मैं शिव जी को, क्या प्रदान करूं मैं शंकर भगवान को। क्या दें हम भगवान शिव को? कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। सब्सक्राइब माय चैनल। बस ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित कर तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो तो लाइन गई गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में।
जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे, इस कार्तिक महीने में दामोदर मास में अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। उसका स्मरण आप दिल से अगर करे हो तो उसने दिल से दिया। आप लोगों से निवेदन बस केवल इतना है कि जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम बोले, उस समय आप भी अपने दिल की बात मेरे महादेव से, अपने मन की बात इस ब्रज की रज में बाबा देवाधिदेव महादेव से, अपने हृदय से बाबा के चरणों में अपने मन की बात अवश्य कहें, अपने दिल की बात अवश्य कहें, भगवान से अपने मन की बात अवश्य करें। वज्रनाभ को लगा कि क्या भगवान प्रकट नहीं हो रहे, शिवजी मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे। जैसे अश्लेश्वर महादेव के मंदिर के पास में नवल किशोर जी की छतरी है, पंडित नवल किशोर की, तो वो छतरी क्यों बनी उसका स्मरण करिएगा कि पंडित नवल किशोर रोज शिव के मंदिर जाते थे और नंदगांव से आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, रोज भगवान को फूल पत्ती समर्पित करते थे। एक दिन पंडित नवल किशोर के मन में यह भाव जागृत हो गया कि शंकर अकेले बैठे रहते, एकांत में अकेले, कोई नहीं उनके पास में, ना उनके पुत्र गणेश है, ना कार्तिकेय हैं, ना जगत जननी पार्वती है, ना नंदी है। तब पंडित नवल किशोर को लगा मैं भोलेनाथ जी को अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी आपको कथा में कहा था, आप पत्ती ले जाएं, बेलपत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप शमी पत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप एक लोटा जल महादेव के पास ले जाएं ना ले जाएं, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना। जैसे पंडित नवल किशोर ने आज विचार कर लिया मैं क्या लेकर जाऊं, तो कि ना आज पत्ती ले जाऊंगा, ना फूल ले जाऊंगा, ना जल ले जाऊंगा, मेरा महादेव अकेला रहता है, आज मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। आज उनका मुझे एकांत समाप्त करना है। उनको लगता होगा मैं अकेला कब तक बैठा रहूं, तो पंडित नवल किशोर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। अकेले शंकर, अकेले पंडित नवल किशोर, अकेले, दोनों आमने सामने। दिन हो गया, रात हो गई, प्रदोष काल निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई। पंडित नवल किशोर और महादेव दोनों शिव जी के सम्मुख में। ये शंकर जी का मंदिर, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर तो अब बना है। अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में तो धातु के गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, कार्तिकेय तो अब बैठे हैं। उसके पहले अकेले शंकर वन में, अकेले शंकर कुंड के किनारे अकेले बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर वहां जाकर बैठ गए। बाबा, पंडित नवल किशोर ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे लगता है तुम अकेले अकेले बोर होते होगे, अकेले अकेले तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। भक्त कैसा होता है भगवान का, वो बैठ गया जाकर अड़भंगा होकर। अब घर के लोग पंडित नवल किशोर जी को ढूंढ रहे हैं, घर के लोग पंडित नवल किशोर को ढूंढ रहे हैं, परंतु पंडित नवल किशोर मिले कहां। किसी ने कहा कि वो शिवजी के मंदिर जाते थे अश्लेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए।